अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब को अडयाला जेल में बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा एजाज मिल गया है और एजाज बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा एजाज कि आज तक किसी पाकिस्तानी को पूरा ये एजाज नहीं मिला। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको आज ये भी बता दूंगा कि इमरान खान साहब जेल से बाहर कब आ रहे हैं। आज फाइनली मैं आपको बता दूंगा। पूरी मैंने इस पे रिसर्च की है। पूरे 2 साल मैंने आपको तारीखें दी हैं कि इमरान खान साहब 2 दिन बाद आ जाएंगे, हफ्ते बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, 10 दिन बाद आ जाएंगे, ईद से पहले आ जाएंगे, ईद के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। आज मैं आपको बता ही दूंगा कि इमरान खान साहब जेल से बाहर कब आएंगे। एक एक चीज बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर लिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर लिया गया है और इस वक्त ये खबरें सोशल मीडिया पर तो इनकी भरमार है। इंटरनेशनली भी ये खबरें आ रही हैं, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पर ऐसी कोई खबर नहीं है। होगी भी अगर तो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर खबर दिखानी है तो उसके साथ जिसके हक में खबर है या जिसकी खबर है उसकी तस्वीर भी लगानी है। तो इनकी तो इतनी औकात ही नहीं है, इतनी इनकी तप्पड़ ही नहीं है कि ये आपको दिखा सके। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो एक खास तबका है, जो मैनेज्ड ग्रुप है, वो इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी इमरान खान साहब को नामजद नहीं किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया है। अब ये करेंगे क्या? अगर वाकई ही किया गया होगा, पहली बात तो यह है कि इन लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी है कि वाकई नॉमिनेट किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो फिर ये वही करेंगे जो जब इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए, तब इन्होंने जो किया था, अब भी यकीनन वही करेंगे, क्योंकि इनका ज़र्फ ही इतना है, इनका लेवल ही यही है और इनकी औकात ही यही है। बिल्कुल वही करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। अगर ना हुआ फिर तो सत्ते ही खैरा। दूसरी जानिब अब मारंग बलोच जो हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि उन्हें भी नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज होगा, चाहे मारंग बलोच हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। आजकल तो वैसे ही दोनों एक पेज पर हैं और दोनों जेर अताब भी हैं और शायद इन फ्यूचर इन दोनों का आपको कोई बड़ा अलायंस भी देखने को मिले। अब बात आती है इमरान खान साहब की रिहाई से। 2 साल से पूरा पाकिस्तान ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कल रिहा हो जाएंगे, 2 दिन बाद रिहा हो जाएंगे जी, 10 दिन में रिहा हो जाएंगे, रमजान से पहले रिहा हो जाएंगे, रमजान में रिहा हो जाएंगे, ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, ईद के बाद रिहा हो जाएंगे। इसी तरह करते 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 आज 600 से ऊपर दिन हो गए हैं, इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब रिहा कब होंगे और सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डरपोक, बुजदिल और मुनाफिक और मैनेज्ड लीडरशिप। इसकी वजह से आज इमरान खान साहब जेल में हैं। जिस दिन ये सिंसियर हो गए उस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। और मजे की आपको बात बता दूं, ये लोग कभी भी सिंसियर नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान को कहा था कि आप सुल्तान मोहम्मद फातेह ड्रामा देखिए। क्यों देखिए, मुझे भी नहीं था अंदाजा, लेकिन मैंने देखा। जब देखा मैंने ड्रामा तो मुझे पूरा का पूरा पाकिस्तान का सिनेरियो मेरे सामने आ गया। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो मेरे सामने आ गई और मुझे पता चल गया कि भाई क्यों इमरान खान साहब आज जेल में हैं और कितना अरसा जेल में रहेंगे। उसमें भी यही होता है कि सुल्तान मोहम्मद जो होता है, उसका जो इवन वजीर होता है और जो उसका उसका जो एक जान निसारों का दस्ता होता है, उसकी एक कह लीजिए कि एक फौज होती है, उसका जो सालार होता है,
ये आपस में मिले होते हैं और मिलकर जो है वो सुल्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं और इतनी गहरी साजिशें करते हैं कि साजिशों में वो मुसलसल घिरे ही रहते हैं। खैर ये लंबी दास्तान है, जब आप खुद ड्रामा देखेंगे, बल्कि मैं कहता हूं कि हर पाकिस्तानी को वो ड्रामा देखना चाहिए। और इवन अगर पाकिस्तानी अगर ना भी देखें तो एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हर बंदे को वो ड्रामा देखना चाहिए, ताकि आपको आपकी मौजूदा जो लीडरशिप है उसका हकीकी चेहरा आपके सामने आए। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से एक बात की है, तो वो बात बड़ी पते की है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तजवीज़ दी है अब्बासी साहब ने, और साबिक वज़ीर आज़म है, फिर उसमें मैं कुछ अपनी एडिशन करूंगा। उन्होंने कहा कि एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा, जी अजीब बात है, नवाज शरीफ साहब खामोश बैठे हैं और ओपोजिशन को उन्होंने एक तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन को इत्तेहाद बनाने की अशद ज़रूरत है। अब सुनते जाइएगा एक एक चीज़। अशद ज़रूरत है, पीटीआई के अंदर मसला ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, पीटीआई के जो लोग बाहर हैं, हर आदमी मुख्तलिफ बात करता है, पीटीआई के हर लीडर की बात में तजाद नजर आता है। सुनते जाइएगा, तजाद नजर आता है। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जेयूआई और पीटीआई के इख्तलाफात हैं, लेकिन बड़े मकसद के लिए साथ चलने को तैयार हैं। स्टॉप, ब्रेक लगाइए, जरा सोचिए। पीटीआई और मौलाना साहब के दरमियान इख्तलाफात हैं, इमरान खान साहब के कोई इख्तलाफात नहीं है। पीटीआई इमरान खान साहब ही हैं। अगर ये जो बाहर के लोग बाहर बैठे हैं, ये जो लीडरशिप है, इनके इख्तलाफात हैं तो क्यों हैं? अगर अली अमीन गंडापुर इस वक्त मौलाना साहब के खिलाफ जहर उगलते हैं तो क्यों उगलते हैं? मैं आपको बता देता हूं क्यों उगलते हैं। इसलिए उगलते हैं, और इख्तलाफात ये हैं कि अगर मौलाना साहब हमारे साथ मिल गए तो पीटीआई ताकतवर हो जाएगी, फिर हमें मजबूरन एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी और मूवमेंट के नतीजे में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। लिहाजा इमरान खान साहब को जो है अंदर यही कहना चाहिए कि हम ठीक है अलायंस बना रहे हैं, बाहर इनके खिलाफ जो है, इनके साथ वो दांत अटका के रखना है, बाहर इनके साथ जो है वो चपकलिश रखनी है, इनके साथ बनानी नहीं है। तासुर ये देना है कि हम मौलाना को इंगेज कर रहे हैं, लेकिन असल में मौलाना साहब को दूर करना है। अब सुनिएगा जी, अब ये वो कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि भाई मामलात जो हैं आगे तभी चलेंगे जब ये एक दूसरे पर तनकीद करना बंद करेंगे। तो मौलाना पर जाती हमलों के हवाले से अभी तक सुलझ नहीं सकी है सूरत हाल, और वजीर आला जो है वो मौलाना पर जाती हमले कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यह बात खुशाइंद है कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर हम सब इकट्ठे हैं, और 2018 तक का हालात मुख्तलिफ थे, अब मुख्तलिफ हैं। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 साल में हुकूमत चलाने का निज़ाम बदल चुका है, इख्तियारात किसके पास हैं ये बात आज वाज़े नहीं। कैनाल्स की बात भी उन्होंने की, ये और बहुत सारी बातें की। हमारा मुद्दा ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि भाई अगर अगर आपने वाकई इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है तो आप लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, आप लोगों को मुत्तहद होना पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप आपस में लड़ रहे हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं दोस्तों? ये नहीं लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं या लड़ रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ तासुर दे रहे हैं कि हमारे अंदर इख्तलाफात हैं। क्यों? क्योंकि ये तासुर जाए, अवाम में तासुर जाए कि पीटीआई में तो इख्तलाफात हैं, पीटीआई के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो कैंपेन कैसे चलाएंगे, मूवमेंट कैसे चलाएंगे। अब ये जब नाकाम हो जाएगी तो इसी तरह से एक दूसरे पर डालते रहेंगे, जी वो मरवत गद्दार निकला, जी ये गद्दार निकला, ये गद्दार निकला। असल में सारे ही गद्दार हैं, और अब अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इनका मुहासबा करना होगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।